क्या कहते हैं राणा राणा शोर अपना वीडियो पीछे हो गया फोटो पीछे हो गया फोटो नहीं आनी आज लक्ष्मी से मुलाकात की गई है, क्या मुख्य विषय? आज हमारा 6 सदस्यीय डेलीगेशन अभी एसपी ऊना से अपने गए हैं। तो भाई इससे पहले हमने मीटिंग की और जिसमें मेरे साथी विधायक सतपाल रायजादा जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार जी, राकेश कालिया जी और विवेक जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष राणा जी हमारे साथ। आज हमने पहले भी बातें की। सरकार ने कहा था कि यहाँ पे जो है धर्म कांटे लग जाएंगे और साथ में बैरियर्स लग जाएंगे। कोई कदम नहीं उठाया गया। बजट में ऐलान के बावजूद जो है कोई कदम नहीं उठाया गया। और अगर पंजाब में अब सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, हम तो खनन से ज़्यादा चिंतित हमारे जो 1300-1350 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, ये राष्ट्रीय खर्चा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो है हमारा सौभाग्य है कि इस सोनभद्रा नदी को नियंत्रित करने के लिए एक योजना बनी और उसको ओवर द ईयर 2 दशक लगे उसको नियंत्रित करते हुए। और आज जिस ढंग से कर रहे हैं, हमें मालूम है जब 922 करोड़ रुपए की हमने सैंक्शन ली तो उस समय हरीश रावत जी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री घोषित हो गए थे और वो जा रहे थे शपथ लेने के लिए। हमने जब उनको कहा कि आप जो है ऊना के लिए ये फाइल साइन करके जाएं, और उससे पहले हम जो है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के भी जो प्रयास हैं उसको हम अंडू नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक है, उन्होंने भी किया, लेकिन हमने भी किया, सबने किया ओवर द ईयर। लेकिन एक सरकार बीच में ऐसी आ जाए जो कि सारी की सारी जो है चैनलाइजेशन को बर्बाद कर दे और इतने बड़े अगर 1350 करोड़ का नुकसान हुआ, कौन जिम्मेवार है इस नुकसान का? सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुझे सैनिटाइजर की तरफ नहीं, अब मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है कि कांग्रेस सैनिटाइजर है तो हम उनको ये कहना चाहते हैं जहाँ भी वायरस होगा वहाँ सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन और अब जो है जिस तरह वायरस जिस ढंग से फैला है, हम तो ये भी आपको कह रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से लापरवाही की, और आज हम देख रहे थे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। देखिए, फैसला करना है तो तब होगा। सरकार भी कार्यक्रम नहीं करेगी, मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे, कैबिनेट मंत्री भी नहीं करेंगे, हम भी घर बैठेंगे। लेकिन अगर सरकार करेगी और ये कहे कि मुख्यमंत्री तो दौरे करेंगे, बैंड बाजे भी बजवाएंगे और सड़कों पे जिस ढंग से देरा में कार्यक्रम हुआ, जिस ढंग से इन्होंने जयसिंहपुर में कार्यक्रम किया, जिस ढंग से इन्होंने वहाँ पे बैजनाथ में कार्यक्रम किए, और उसके बाद इनकी अपनी लीडरशिप ने इनको जो है नसीहत दी, तब जाके ये जो है वापस गए, नहीं तो ऊना भी आ रहे थे। हमारा ये कहना है कि आप बताएं, भाजपा के आला नेता संक्रमित हुए, भाजपा के एक मंत्री संक्रमित हुए और उनकी चेन जो है शिमला तक गई, सिरमौर से लेकर शिमला तक गई, और उसके चलते कभी कोई हाई कोर्ट बंद हुआ, कभी सचिवालय बंद हुआ, कभी यूनिवर्सिटी बंद हुई, कितने अदारे बंद हुए। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के अपना जो है पायलट का स्टाफ जो ऊना आया हुआ था 15 अगस्त पे, वो संक्रमित हुआ। उनका ड्राइवर, उनका जो है गनमैन, जो भी सुरक्षा कर्मचारी थे, वो संक्रमित हुए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मंडी में एक केमिस्ट के ऊपर इन्होंने मुकदमा कर दिया। मंडी में एक केमिस्ट के ऊपर मुकदमा कर दिया कि वो कोरोना फैला रहा है। इनको भाजपा का प्रवक्ता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से मंडी में इतना आतंक हुआ। और वहाँ पे उस
वहाँ प्रवक्ता की वजह से कितने लोग संक्रमित हुए, और फिर अभी पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो है नेता जो है वो संक्रमित हुआ तो पालमपुर बंद करना पड़ा। जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं, और भाजपा के नेता अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम तो कोरोना प्रूफ हो गए और वो कहीं कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये नहीं चलेगा। दोनों फैसला तो इसी बात पे होगा कि आप भी बैठो, नहीं तो हम जो है विरोध के लिए अलख तो जगाएंगे, सारे लोग जगाएंगे। सर एक सवाल लगभग उसके ऊपर 1350 करोड़ रुपया खर्चा जा चुका है, और ये एक राष्ट्रीय धरोहर है। ये जैसे बाकी जगह धरोहर को हम ट्रीट करते हैं, स्वां की चैनलाइजेशन को भी उसी ढंग से ट्रीट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय धरोहर है, इतना बड़ा पैसा किसी प्रोजेक्ट के लिए स्वां के रोदर रूप को नियंत्रित करने के लिए, और उसके बाद जमीनें जो रिक्लेम हुई है वहाँ पे फसलें उगाने के लिए और इलाके को बचाने के लिए, इस कंसेप्ट के चलते जो है ये चैनलाइजेशन हुआ। हम इस बात पे नहीं जाना चाहते कि चैनलाइजेशन हमने की या भाजपा ने की। हमारा कंसर्न है कि 1350 करोड़ रुपए की चैनलाइजेशन जो है उसको एक बहुत बड़ी थ्रेट खड़ी हो गई है। पहली दफा चैनलाइजेशन के लिए 106 करोड़ रुपए आया, दूसरी बार 235 करोड़ आया, तीसरी बार 46 करोड़ रुपए आया, और चौथी बार 922 करोड़ रुपए आया। इसको अगर आप देख रहे हैं तो उसमें से लगभग 1350 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते जिस ढंग से स्वां की चैनलाइजेशन को जो है नुकसान किया गया है, नुकसान भी कोई छोटा मोटा नहीं है, भारी भरकम पैमाने पे नुकसान किया गया, और इसकी जो है पूरी चैनलाइजेशन की जड़ें हिला दी गई नीचे तक। खनन के चलते नीचे तक जो है इन्होंने उसको जड़ें उसकी खोखला कर दी हैं, और इतने गहरे में जाके जो है इन्होंने खनन किया है। और हमारा ये मानना है, हमारा ये आरोप है कि ये सरकार प्रायोजित खनन है। ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो है ये कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, लीज दी गई। ये लीज का कोई मसला नहीं रहा, कोई लीज धारक तो काम ही नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधा लूट का मसला है और राजनीतिक प्रयोजित है। और कुछ लोग जो हैं मुख्यमंत्री जयराम के जेरे साया, उनका नाम लेके जो है यहाँ खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, और ये कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमें कहा गया है कि तुम जो है दोनों हाथों से लूटो। और अब हमारी भी ये धारणा इसलिए पक्की हो रही है कि हम इस मसले को मुख्यमंत्री के ध्यान में कई दफा लेके आए। हमने इस मसले को जो है विधानसभा में भी उठाया, हमने इसको मंत्रियों के ध्यान में भी लाया, हमने यहाँ पे जो है लोकल लेवल पे भी बताया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के लोग हमें मिलते हैं, साधारण लोग हमें मिलते हैं, उनका ये कहना है कि हमें हुक्म है कि आप लोग जो है कोई भी स्वां में नहीं जाएगा, कोई भी रेत के ट्रैक्टर और टिपर या कोई भी जो है गाड़ी को रोकेगा नहीं, और जो भी होता है आपको होने देना है। और सीधी सीधी इनकार है कि आप माइनिंग में कोई एक्शन नहीं करेंगे। तो हमने एसपी महोदय के ध्यान में ये लाया है कि ये धारणा है बाहर कि आप लोग जो है इसमें एक्शन नहीं कर सकते। तो बहुत जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का लॉस हो गया है, करोड़ों रुपए का। और एक टिपर जिसमें 10 से 15 टन से ज़्यादा नहीं जा सकता, उनकी बॉडीज एक्सटेंड की गई और उसमें 60 से 70 टन लेके रेत बजरी वगैरह लेके उसमें ढो रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं। और कहीं पे भी, हालांकि कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट तो
जो है कोई एक्शन करता ही नहीं है। वहाँ तो सीधा सीधा कहते हैं कि ध्यान में लाया गया है, अब देखते हैं। वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अब एकमात्र तंत्र था पुलिस का। जब थाने मिल गए, जब पुलिस के कर्मचारियों को ये कह दिया गया कि आप कोई एक्शन नहीं करेंगे, तब एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और ये अब हम इस बात को समझने लगे हैं कि हाईएस्ट लेवल पे सरकार ने ये कहा होगा कि आप जो है एक्शन नहीं लेंगे और जो होता है होने दिए। तो इसलिए इस राष्ट्रीय धरोहर को बचाना हमारा जिम्मा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि स्वांग की जो चैनलाइजेशन हुई 1350 करोड़ रुपए की, इस चैनलाइजेशन की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए कि किन लोगों ने यहाँ पे जो है इस चैनलाइजेशन को नुकसान पहुंचाया। अब की बारिश में लोगों के खेतों में पानी चला गया। स्वां चैनलाइजेशन का जो मॉनिटरिंग सेंटर है उसके पीछे आपने देखा था पूरी तरह पानी भरा हुआ था। जगह जगह से चैनलाइजेशन तोड़ दी गई और छोटा बड़ा हर कर्मचारी अब इस बात से मानने लगा है कि हमें जो है एक्शन की इजाजत नहीं है। क्या सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि उसने माफिया को खुली छूट दी है? और कौन कौन लोग जो है राजनीतिक संरक्षण के चलते, कौन से लोग हैं जो कि इसमें जो है दोनों हाथों से लूट रहे हैं और जो जिनकी जेबें गर्म हो रही हैं और इस राष्ट्रीय धरोहर को इतनी बड़ी थ्रेट खड़ी कर दी गई। तो इस मसले में हम यहाँ से लेके गगरेट तक हर तरफ, चिंतपूर्णी, गगरेट, ऊना और हर तरफ जो है बंगाणा, हर तरफ जो है लोग प्रभावित हुए हैं। और अब जो है ये जो स्वां के जो नॉर्म्स हैं कि किसी ब्रिज के पास नहीं किया जा सकता, ब्रिजेस के पास धड़ल्ले से हो रही है। आप ऊना से जो है हरोली को जाने वाला लॉन्गेस्ट ब्रिज हिमाचल का है, उस ब्रिज के पास आप देखें क्या हाल कर दिया है। आप जो पानी की स्कीमें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनके पास नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे आप हालात देख सकते हैं, वहाँ क्या हालात बने हुए हैं। और इसके अलावा जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उसके आसपास जो है कोई माइनिंग नहीं हो सकती। इसके सारे रूल्स तय हैं। और भारी भरकम जेसीबीज एंड पोकलैंड किन लोगों ने खरीदी इस दौरान, किन लोगों ने इतने भारी भरकम पैमाने पे ये खरीदी हैं और जिन्होंने ये जो है स्वां में डाली हैं और किन लोगों के खातों में ये पैसा गया है। इस सारे मसले पे की व्यापक जांच की जरूरत है। इसलिए हमने कहा कि अब जब करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का लॉस हुआ है तो इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सेकेंडली इसी ढंग से जो शराब माफिया है, शराब माफिया बड़े पैमाने पे ट्रक निकल रहे हैं शराब के, उन पे ना कोई लेवल है, ना उनका पता कहाँ की बोतल है, कहाँ का जो है ये मेक है। ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं। हालांकि सरकार ने वहाँ पे जो है अपने ऑफिसर बिठाए होते हैं फैक्ट्रियों पे, फिर ये ट्रक कैसे निकल रहे हैं और कौन लोग इसमें शामिल हैं कि शराब माफिया जगह जगह पैग सेल हो रही है, जगह जगह जो है शराब के गांव जो है सप्लाई हो रही है। ये कौन से लोग हैं। और चिट्टा माफिया बड़े पैमाने पे ये बड़ा शोर मचाते थे हमारे समय में। हम इनको कहते हैं कि खुली जांच करो आप, कौन लोग जो हैं जो इसमें व्यापक तौर पे है। और इसमें जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियों पे कहीं हाथ नहीं डाला जा रहा है। जो कंज्यूमर हैं जो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, उसके अलावा जो है जो चेन है थ्रू आउट, और उसके ऊपर हमने एसपी साहब को कहा है कि आप इसमें एक्शन लें और ताकि जो है जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस ढंग से बचाना है, उसके लिए कदम उठाए जा सके। और ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। कुछ लोग अपनी रोटियां इसीलिए सेक रहे हैं कि जी ऐसा होता था वैसा होता था। अभी 3 साल हो गए हैं सरकार बने हुए
और सिर्फ इनका थोड़ा सा समय बाकी है। लेकिन जिस ढंग से ये जो है खुलेआम दंड ना रहे हैं ये असामाजिक तत्व, कोई उनको मानने की कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और वन माफिया कोई पेड़ नहीं छोड़ा कहीं का भी, और गाड़ियां लद के जा रही हैं और कोई उनसे कोई पूछ नहीं रहा है। तो और जो है जब कोरोना के आड़ में जिस ढंग से यहाँ पे धन शोधन हुआ है, धन एकत्रित हुआ है, जगह जगह जाके लोगों से कि जी सरकार के पास पैसा नहीं है, वो किसने कितना पैसा इकट्ठा किया, कहाँ गया, किधर गया, उसका जो है कोई हिसाब जो है। और जब भी कोई राजनीतिक दौरे होते हैं तब भी जो है ये माफिया से, उद्योगपतियों से, दूसरे लोगों से, कर्मचारियों से, ये सब से जो जिस ढंग से दोहन किया जा रहा है, अब इन लोगों का असली चेहरा जो है जनता के सामने आ